आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। तिकोनिया खीरी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को पैर में मारी गोली। जी हां, 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने में असफल होने पर की थी हत्या। बताते चले आपको, गन्ने के खेत में दुष्कर्म करने का प्रयास किया, असफल होने पर उसकी हत्या कर दी। तिकोनिया में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी। पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेकर गई है। इस हत्याकांड के बाद लखीमपुर खीरी पुलिस बेहद दबाव में थी। जिस तरह की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी की गई, उसे देखकर आपको बता दें हर कोई स्तब्ध था। मदरसे आपको बता दें, इस नाबालिग छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिला था। उसकी आंख से खून निकल रहा था, मुंह में मिट्टी भर दी गई थी, जिसे देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। घटना के बाद ग्रामीण और परिजन बेहद आक्रोश में थे। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस के आला अधिकारियों से मामले का जल्द खुलासा और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। बताते चलें कि सिंगाई थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय छात्रा बीते दिनों मदरसे में पढ़ने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। काफी देर तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने छात्रा की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद परिजनों की तलाश जारी की गई। छात्रा का शव रमुआपुर गांव के पास मोहन सिंह के गन्ने के खेत में मिला। शव की हालत देखकर लोगों की रूह कांप गई। छात्रा के शव की खबर मिलने पर परिजन समेत आसपास के लोग गन्ने वहां एकत्र हुए। वहीं उन्होंने जब छात्रा की मां सहित अन्य लोगों ने शव की हालत देखी तो उसका कलेजा कांप गया। छात्रा की सिर पर काफ़ी चोटें थी। ऐसा लग रहा था, बताते चले आपको, बहुत चोटें थी और वो जख्मी हालत में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपराधी ने उसके मुंह में इसलिए मिट्टी भरी जिससे वह शोर न मचा सके। मासूम के कपड़े फटे थे। घटना को लेकर एसपी गणेश प्रसाद शाह ने बताया है कि शुरुआती जांच में शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। एसपी ने परिजनों के बच्चे की आंख फोड़ने के आरोप पर कहा कि चोट तो लगी, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल पाएगा। को एक बच्ची की मिसिंग की सूचना थाना तिकोनिया में रजिस्टर की गई थी और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और कई टीमें लगाई गई इसके अनावरण के लिए। एक सद्दाम नाम का व्यक्ति जो उसी गांव में पड़ोस में रहने वाला था, उन्होंने जब बच्ची मदरसा से पढ़ के आ रही थी, क्योंकि बच्ची उसे जानती थी, तो इस विश्वास से उसने बच्ची को गन्ने के खेत की तरफ बुला लिया। बच्ची चली गई और उसके बाद उसने उसे जबरन गन्ने के खेत में अंदर लेके गया। बच्ची को जब आवाज़ हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो उन्होंने विरोध किया और वो चिल्लाने लगी। इसी डर से कि ये बात बाहर ना चल जाए, सद्दाम ने उसे पटक के गिरा दिया और गले दबा के उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में से पकड़ लिया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें अल्प समय में चार्जशीट दाखिल करके चार्ज फ्रेम करके कार्रवाई करते हुए इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की प्रभावी पैरवी की जाएगी और इसका सारी कार्रवाई का मॉनिटर मैं स्वयं करूँगा। सर, पुलिस पर भी फायरिंग की है आरोपी ने। निश्चित तौर पर जब अपराधी भागते हैं तो इस तरह की घटनाएं करते हैं, फायरिंग करते हैं, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसे जेल भेजा जाता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।